हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन के बारे में। मीन्स किडनी स्टोन क्या है और उसके प्रोसेस के बारे में, मतलब मीन्स किस कारण हमारी किडनी में स्टोन बनते हैं और उसके सिम्टम्स के बारे में। मीन्स कैसे पहचानेंगे कि हमारी किडनी में स्टोन है या किडनी स्टोन का ही पेन है, और उसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में। मीन्स हम कौन कौन से इसमें टेस्ट करवा सकते हैं, कौन कौन सी हम जाँचें करवा सकते हैं, और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। मीन्स हम इलाज क्या कर सकते हैं इसमें। मैं हूँ विजेंद्र पाल, फार्मासिस्ट। आप देख रहे हैं DRS विजेंद्र फार्मा क्लिनिक। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। हम बात करते हैं किडनी स्टोन के बारे में। किडनी स्टोन मीन्स गुर्दे की पथरी, जिसे बोला जाता है यूरिनरी कैलकुली। जो हमारे जैसे राइट रीनल कैलकुली का होना या लेफ्ट रीनल कैलकुली का होना, जो हमारा राइट वाली जो किडनी है इसमें स्टोन का बनना, जो कि हमारी जो लेफ्ट वाली किडनी है इसमें स्टोन का बनना। जो हमारे स्टोन होते हैं वो किडनी के अंदरूनी भाग में होते हैं। जब स्टोन के क्रिस्टल्स, जो पार्टिकल्स होते हैं, जब 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 यूरेटर में जाते हैं तो उस कंडीशन में सीवियर पेन होता है, काफ़ी तेज दर्द होता है। हम इसके प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। कारण मीन्स हमारी किडनी में स्टोन क्यों बनते हैं, किस कारण किडनी में स्टोन बनते हैं। तो जो किडनी में स्टोन जो बनते हैं, फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, इसके बनने से हमारी किडनी में स्टोन बनने लगते हैं। और जैसे ये जो कैल्शियम ऑक्सलेट जो बनता है वो किस कारण बनता है, जैसे रिहाइड्रेशन की कमी हो गई हो, मीन्स पानी की कमी हो गई हो। जब हमारी बॉडी में फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो कैल्शियम ऑक्सलेट बनना स्टार्ट हो जाता है, जिससे जो कि वो स्टोन का रूप ले लेता है। और जैसे कि हम लोकल डाइट हम यूज करते हैं, प्रोटीन्स पाउडर जो होता है वो एक तरीके का स्टेरॉइड्स होता है। जो बॉडी बनाने के लिए हम जो यूज करते हैं वो एक तरीके का स्टेरॉइड होता है। अगर हम ज़्यादा लंबे समय तक लेते हैं तो उसकी वजह से भी कैल्शियम ऑक्सलेट जमा होने लगता है, जो कि वो स्टोन का रूप ले लेता है। और आगे हम बात करते हैं, जैसे लोकल कैल्शियम टैबलेट खा लेते हैं, लोकल कंपनियों के हम कैल्शियम टैबलेट खाते रहते हैं लंबे समय तक, तो उसकी वजह से भी स्टोन बनने लगते हैं इसमें। या जैसे ओबेसिटी के कारण, मीन्स जब मोटापा ज़्यादा हो जाता है, फैट ज़्यादा बढ़ता है, उसकी कंडीशन में भी कैल्शियम ऑक्सलेट जमा होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी स्टोन बन जाते हैं। आगे हम बात करेंगे यूरिक एसिड क्या है। जब हमारे ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, उसका लेवल, जब यूरिक एसिड का लेवल जब बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में भी स्टोन बनने लगते हैं। क्योंकि हमारी किडनी का काम होता है फिल्ट्रेशन करना। जब हमारे ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो तो जाहिर बात है वो कि स्टोन का रूप ले लेगा यूरिक एसिड, और इसकी कंडीशन में तो अर्थराइटिस की भी दिक्कत हो जाती है। जब हमारे ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ता है तो अर्थराइटिस की भी दिक्कत हो जाती है, मीन जोड़ों में दर्द रहना, या कोई कार्डियक डिजीज भी हो सकती है। मतलब यूरिक एसिड बढ़ता कैसे है, जैसे हम खाना खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होने के बाद जब वो टूटने लगता है तो उस कंडीशन में यूरिक एसिड रिलीज होता है, यूरिक एसिड बनने लगता है। अगर वो ज़्यादा बन जाए, उसका लेवल अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो ऐसी कंडीशन में स्टोन बनने स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर आर्थराइटिस की दिक्कत हो जाती है। और जैसे हमारी बॉडी की सेल्स होती हैं, नई से नई सेल्स बनती हैं और आपस में जब टूटने लगती हैं, नई सेल्स बनती हैं, तो उस कंडीशन में भी यूरिक एसिड बनता है। तो ऐसी कंडीशन में स्टोन बन जाते हैं अगर ज़्यादा लेवल उसका होता है यूरिक एसिड का हमारे ब्लड में। आगे हम बात करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में। हम इसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, क्या क्या हम इसमें टेस्ट कर सकते हैं। हम सबसे पहले हम जो एब्डोमिनल का अल्ट्रासाउंड होता है, पेट का अल्ट्रासाउंड, उस चीज़ से चेक करते हैं। इसमें क्या पता लगता है कि जो स्टोन जो है हमारी कौन सी किडनी में है, या लेफ्ट किडनी में है या फिर राइट किडनी में है, और वो कितनी mm की है, मतलब 6 mm, 7 mm, 8 mm, इस तरीके से कितनी mm इसकी स्टोन है। और वो स्टोन की लोकेशन का पता चलता था कि स्टोन मतलब किडनी के अंदर है अभी, या फिर यूरेटर में है, या फिर यूरिनरी वेलेटर में है, कहाँ पर है स्टोन। हम इस चीज़ से हम अल्ट्रासाउंड में देखते हैं। और जो दूसरा जो टेस्ट होता है वो फ्लड का टेस्ट होता है, यूरिन का टेस्ट होता है। यूरिन में मतलब माइक्रोस्कोपी से देखते हैं हम, यूरिन माइक्रोस्कोपी टेस्ट होता है, जिसमें क्या देखा जाता है कि मतलब यूरिन के रास्ते ब्लड तो नहीं आ रहा, रेड ब्लड सेल्स तो नहीं आ रहे, वो कंडीशन पता चल जाती है इसमें। और जैसे या यूरिन में पस का आना, पल सेल्स का आना, ये काफ़ी इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। और जो तीसरा जो टेस्ट होता है वो गुर्दे का टेस्ट होता है, जिसमें क्रिएटिनिन देखते हैं, अब गुर्दे में इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है स्टोन के कारण, ठीक है, ये चीज़ देखी जाती है। और जैसे और भी टेस्ट हो सकते हैं, CBC है, इसमें HbA1c वगैरह ये सब देखा जाता है। इसमें शुगर की भी जांच
कर सकते हैं पेशेंट की। और हम आगे बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। मीन्स हम इसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। जैसे अगर किडनी स्टोन है या स्टोन का पैन है तो इसमें हम कैसे कैसे देखेंगे क्या इसमें सिम्टम्स हैं। तो जैसे जब स्टोन किडनी के अंदर रहती है तो कोई भी दिक्कत नहीं होती, उसके दौरान कोई भी दिक्कत नहीं होती। अगर जब किडनी में जो स्टोन की जो पार्टिकल्स क्रिस्टल्स हैं जब यूरेटर के जरिए यूरिनरी ब्लैडर की ओर जाते हैं तो उस कंडीशन में सीवियर पेन होता है, काफ़ी तेज़ दर्द होता है उसके दौरान। और जैसे कि जो हमारी किडनी में जो स्टोन है वो यूरिनरी ब्लैडर तब यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करते हैं, मतलब यूरिन में रुकावट पैदा करते हैं, यूरिन सही से पास नहीं हो पाता। उस कंडीशन में काफ़ी तेज़ दर्द होता है। ठीक है, आगे और जो इसकी सिम्टम्स है जैसे यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, मतलब यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, यूरिन का बार बार आना, या यूरिनरी पेनफुल, मतलब यूरिन के रास्ते काफ़ी दर्द होना, यूरिन रुक कर आना। और जैसे यूरिन में रेड ब्लड सेल्स का आना, मतलब पेशाब के रास्ते खून का आना। और जैसे इस कंडीशन में जो हमारी जो किडनी की लोकेशन होती है बैक साइड में काफ़ी तेज़ दर्द होता है। और जैसे अगर हमारी राइट वाली किडनी में स्टोन हो तो राइट जगह दर्द होगा, पीछे की बैक साइड में राइट जगह दर्द होगा, अगर लेफ्ट किडनी में तो लेफ्ट जगह दर्द होगा। इसका दर्द स्टोन का दर्द काफ़ी तेज़ होता है, काफ़ी तेज़ दर्द होता है इसमें। और इधर पीछे से आगे की ओर भागता है, काफ़ी तेज़ दर्द होता है इसमें। आगे हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। हम इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं पेशेंट को। तो सबसे पहले कोई भी किडनी स्टोन का पेशेंट है तो अगर उसे काफ़ी क्रोनिक पेन है किडनी स्टोन का तो उसे सबसे पहले हम आइसोलेट करेंगे। और जैसे 100 ml की NS में हम ट्रामाडोल इंजेक्शन डाल देंगे जिससे कि उसका दर्द को रिलीफ मिल जाए। और साथ में जैसे नोजिया वोमिटिंग है तो पेंटो 40 इंजेक्शन, पेरिनोन वगैरह हम साथ में लगा सकते हैं। और कुछ हम एंटीबायोटिक के तौर पे जैसे सेफ्ट्रिएक्सोन में ब्रांड नाम की बात करूँ, मोनोसेफ हुआ, सेफवेक्ट वगैरह हुआ, ये हम एंटीबायोटिक के तौर पे 100 ml की NS में हम डाल सकते हैं। और फ्लूइड भी हम दे सकते हैं जैसे मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स वगैरह या NaCl में लगाकर पेशेंट को दे सकते हैं। और उसके बावजूद भी उसके दर्द को आराम ना हो तो हम डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन लगा सकते हैं। डाइक्लोफेनेक हम कौन सी कंडीशन में नहीं लगा सकते पेशेंट के, अगर उसका क्रिएटिनिन नॉर्मल नहीं है, मतलब गुर्दे में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, क्रिएटिनिन अगर नॉर्मल है तो उस कंडीशन में हम डाइक्लोफेनेक लगा सकते हैं। और क्रिएटिनिन नॉर्मल नहीं है तो हम डाइक्लोफेनेक कोई भी NaCl कोई भी एनाल्जेसिक हम नहीं दे सकते ट्रामाडोल को छोड़कर। ठीक है, उससे क्या होगा, उसमें गुर्दे में इन्फेक्शन और ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम डाइक्लोफेनेक नहीं देंगे पेशेंट को। अगर नॉर्मल है तो हम डाइक्लोफेनेक 100 ml के NS में या IM हम लगा सकते हैं। उसके बावजूद भी दर्द बंद नहीं होता, कोई भी एंटी स्पास्मोटिक इंजेक्शन जैसे प्रोटीन आता है वो हम IM लगा सकते हैं। और इसके साथ में हम मेडिसिन हम पेशेंट को दे सकते हैं। जैसे हम क्या क्या मेडिसिन देंगे इसमें, जैसे सबसे पहले अगर मैं एंटीबायोटिक के तौर पे बात करूँ, हम एंटीबायोटिक के तौर पर हम क्या देंगे तो सबसे पहले उसकी यूरिन की जांच देखेंगे। अगर रेड ब्लड सेल्स आ रहे हैं उसमें पेशाब के रास्ते आ रहा है, ब्लड आ रहा है, और फल सेल्स भी फुल फिल्ड है, मतलब पेशाब के रास्ते इन्फेक्शन काफ़ी है, फस आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम एंटीबायोटिक के तौर पर पेशेंट को हम क्या दे सकते हैं। जैसे कि लेवोफ्लॉक्सासिन 500 mg, मैं ब्रांड नाम की बात करूँ तो लिवोडे नाम से मिलती है, ये हम पेशेंट को एक टाइम देंगे, OD में देंगे। और जैसे तो दूसरी एंटीबायोटिक वो आती है सेफुरॉक्सिन, और मैं ब्रांड नाम की बात करूँ तो सेफाकाइंड एक्सेटिल 500, ये हम BD में सुबह शाम हम पेशेंट को दे देंगे एंटीबायोटिक के तौर पर। और जैसे और एक आता है फिरोस्टागार्ड D, जिसमें क्या होता है सिलोडोसिन होता है। ये क्या काम करता है, सिलोडोसिन क्या काम करता है, जहाँ हमारे स्टोन होते हैं ये इसका काम होता है, जो हमारे यूरेटर होता है या यूरिनरी ब्लैडर होता है उसे स्मूथ करने का काम करता है, उसे रिलैक्स कर देता है। ठीक है, उसे रिलैक्स कर देता है, उसे ढीला कर देता है, जिसकी वजह से स्टोन बाहर आ जाता है। ठीक है, उसे अच्छी तरह रिलैक्स कर देता है क्या, सिलोडोसिन। और जो हम आगे जो देते हैं जैसे कोई भी यूरोफिट सिरप देते हैं, इसमें यूरोफिट, इसमें क्या कंटेंट होता है, पोटेशियम सिट्रेट, मैग्नीशियम सिट्रेट, ये क्या, और विटामिन B6 के कॉम्बिनेशन में आता है यूरोफिट। ये क्या काम करता है, जो हमारे कैल्शियम ऑक्सीलेट की वजह से स्टोन बन रही थी उस चीज़ को घोलने का काम करता है। इस सिरप की
इस सिरप से क्या होता है, पेशाब भी बार बार आता है, जिसके सहारे स्टोन बाहर आ जाती है, जिसके सहारे जो होता है स्टोन बाहर आ जाती है। और जैसे कि साथ में अगर पेशाब के रास्ते काफ़ी दर्द है, काफ़ी दर्द होता है, तो हम फिलिप्रोक्सेट दे सकते हैं 200 mg में सुबह शाम। जिसमें मैं इसके ब्रांड नाम की बात करूँ तो फिलिप्रोराइड नाम से मिल जाती है टैबलेट। और काफ़ी किडनी स्टोन की कंडीशन में, पेट में मतलब जहाँ किडनी की लोकेशन होती है या पेट में काफ़ी दर्द होता है, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी स्पास्मोडिक टैबलेट हम दे सकते हैं, जैसे प्रोटीन 80 mg, ये हम पेशेंट को दे सकते हैं। और जैसा बहुत से गैस्ट्राइटिस की भी दिक्कत होती है, नोजिया वोमिटिंग हो रही है, तो पेंटोप DSR वगैरह हम इसमें दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। और इसमें जो हम मेडिसिन से जो हम स्टोन निकाल सकते हैं वो 6 mm, 7 mm, 8 mm तक हम स्टोन निकाल सकते हैं। 8 साढ़े 8 mm तक आराम से निकाल सकते हैं। अगर स्टोन 9 mm, 10 mm, 11 mm की है, स्टोन का साइज ज़्यादा बड़ा है तो, और उसमें सीवियर पेन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को फर्दर इन्वेस्टिगेशन हायर सेंटर रेफर करना चाहिए। जो नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं, जो गुर्दे के डॉक्टर होते हैं, वो इसमें क्या काम करते हैं, अगर ज़्यादा बड़ी स्टोन होती है वो सीजर वाला ऑपरेशन करते हैं, मतलब पेशाब की नली के रास्ते वो स्टेंट डालते हैं। इसमें ज़्यादा चीराफारी करनी नहीं पड़ती, इसमें पेशाब की नली के रास्ते वो स्टेंट डालते हैं। वो दूरबीन लगी हुई होती है, उसमें क्या काम करता है वो स्टेंट, जो उसमें जो ऑपरेशन होता है वो क्या काम करता है, स्टेंट जो डालते हैं उसमें वो स्टोन को तोड़ देता है, उसके पार्टिकल्स बन जाते हैं, वो आसानी से स्टोन बाहर आ जाती हैं। ऐसे आसानी से स्टोन जो होता है बाहर आ जाते हैं और पेशेंट ठीक हो जाता है, पेशेंट ठीक हो जाता है। कोई भी मेडिसिन है आप किसी डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह से लें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।